जय हिंद दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे अग्निवीर जीडी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 अप्रैल 2023 को पूछे गए हैं ऑनलाइन एग्जाम में। ये शिफ्ट 1, सेकंड और थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हमें एस्पिरेंट ने क्वेश्चन बताए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर इज़ कालीबंगा लोकेटेड। कालीबंगा कहाँ स्थित है। आज के शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो है कहाँ पे बताइए। हरियाणा में स्थित है, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन और बने थे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। इसका होगा साबरमती आश्रम से, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आज क्वेश्चन बने थे। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन। 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे। महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जल्दी जल्दी आंसर की बात करें तो इसका होगा बी आंसर, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आज फिर से मंत्रिमंडल से, राज्यपाल से क्वेश्चन बना हुआ था कि राज्य में एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ए मिनिस्टर इन स्टेट इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फ्लोइंग। विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या अध्यक्ष। इसका राज्यपाल होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्वेश्चन था कि आज के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड बाय। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं, किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, अध्यक्ष या संसद। ठीक है, अध्यक्ष क्या होता है, राष्ट्रपति होगा यहाँ पे। तो सी इसका आंसर होगा। सी प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द थ्री टायर सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं होती है। देखिए, पंचायत समिति शामिल होती है, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत भी, जिला परिषद भी, बट पंचायत समिति शामिल नहीं होती है। तो इसका भी बी आंसर होगा। देखिए, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति लिखना है आपने। बताइए क्या आंसर होगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए, इसका जो आंसर होगा प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। यह भी आज के दिन पूछा गया था। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है, भूगोल से। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड द येलो प्लैनेट। मैंने पहले भी बड़ा कुछ बताया, तो इसका वीनस आंसर होगा, डी। अ स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। जो ठोस चीज़ें होती हैं उनमें सबसे कम होती है हार्ड चीज़ें। तो इनमें हार्ड क्या सबसे ज़्यादा, वो डायमंड है। तो इसका हीरा आंसर होगा, डी। ठीक है, इनमें बड़ी मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। चीन से निकलती है, आपको पता होगा कहाँ से, तिब्बत से। तो इसका जो आंसर होगा, सतलुज नदी भारत में शिप्की ला दर्रे में से भारत में प्रवेश करती है, ये भी याद रखना है। अगला है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बांध भारत में सबसे ऊंचा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टालेस्ट ऑफ द डैम इन इंडिया। वो था टिहरी डैम। देखिए, करंट अफेयर्स है वो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के जो भी 2023 में इम्पोर्टेंट है, वो सभी आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड पढ़ ही लेने हैं। क्वेश्चन था कि
द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 फुटबॉल के क्षेत्र में किसे मिला? देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 2023 में मिला था श्री बिमल प्रफुल्ल घोष जी को, ये भी याद रखना है, बी इसका आंसर होगा। आगे आज के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? देखिए, नितिन गडकरी जी हैं। तो मिनिस्ट्री के रिलेटेड भी आपको पढ़ लेने हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, 10 से 15 होंगे जो इम्पोर्टेंट है वो सारे पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो करंटली चर्चा में रहते हैं वो ही सारे पढ़ने हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 हेल्ड? वो हुआ था मध्य प्रदेश में, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का लेक, तो सी इसका आंसर होगा। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा इसका 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो ए इसका आंसर होगा। स्पोर्ट्स डे जो भी डेज हुए हैं जनवरी से लेके अप्रैल के बीच बीच में, वो सारे आपको डेज, इंपॉर्टेंट डेज आपको याद करके जाने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, सितंबर तक देख सकते हैं आप, ठीक है, अगस्त तक देख सकते हैं, इससे आगे नहीं, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे यहाँ से। देखिए, वेयर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात लोकेटेड? ये भी पूछा गया है। देखिए, ये गांधीनगर में है। गांधीनगर में कहाँ पे है? अहमदाबाद में स्थित है, तो ए इसका आंसर होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री इज रिलेटेड टू विच स्टेट? श्री लाल बहादुर शास्त्री का संबंध किस राज्य से है? देखिए, इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश से है, तो बी इसका आंसर होगा। अगला है, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, कोटा सिटी जो स्थित है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है, तो ए इसका आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया साइंस से कि लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों जस्तीकरण, ग्लैवेनाइजेशन इसे कहते हैं, तो ए इसका आंसर होगा। लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाने को जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में गति नहीं करती है? निर्वात, द्रव, धातु, या इनमें से कोई नहीं। इसका होगा वैक्यूम, ए आंसर होगा वैक्यूम। अगला क्वेश्चन था, अप टू व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन एन एवरेज ह्यूमन हियर? एक औसत मनुष्य कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है? इसका जो आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ये पूछा जाएगा कल भी, 20 हर्ट्ज, बी इसका आंसर होगा। डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? जो डेसिबल का प्रयोग है वो मापने के लिए, ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है, साउंड को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इसका होगा 5 जून, बी इसका आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम है 2023 की, इसी का 5 जून को मनाया जाता है, और ओनली वन अर्थ, ठीक है, एक पृथ्वी इसका आंसर होगा, ओनली वन अर्थ इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? वो है कोबालामिन, बी सी इसका आंसर होगा। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ बता देता हूँ, विटामिन जो क्वेश्चन हर बार डेली बन ही रहा है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए, थायमिन होता है विटामिन B1, फ्लेबिन होता है विटामिन B2, नियासिन होता है B3, बायोटीन होता है विटामिन B7, एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो सी होता है विटामिन C, कैल्सीफेरोल विटामिन D, टोकोफेरोल होता है विटामिन E, और फाइलोकिनोन होता है विटामिन K। तो इम्पोर्टेंट है, ये सारे पढ़ के ही जाने हैं।
अगला है कि बाइल जूस इज फॉर्म्ड इन द पित्त रस डैश से बनता है। जिगर लीवर से बनता है। देखिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हमें मिले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।